Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 29th August 2020, Saturday and market holiday. So this video is for Monday, Tuesday and Wednesday, that is 31st August and 1st and 2nd September. Yesterday was a very big day for markets. Nifty देख लीजिए almost 90 points के ऊपर close हुआ और बैंक निफ्टी में 900 points के ऊपर close हुआ. बड़ा मूवमेंट था बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट है इंट्राडे में. और ये वीडियो में अपन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए चार्ट सेटअप्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे. निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर आवर TDF X1 सिस्टम. बिफोर दैट आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट TDF X1 सिस्टम. सो ये देख लीजिए, आपको TDF X1 सिस्टम आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता है. इससे आप हर मार्केट में काम कर सकते हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड फॉरेक्स मार्केट्स में काम कर सकते हैं और आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं. यहाँ पे देख लीजिए, आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है, M1, M5, M15, 30, 1 आवर, 4 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं. और बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है. देख लीजिए, आपको NSE का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है और NSE का जो कैश में काम करना है तो वो भी है. और आपको MCX का करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का मिल जाता, आपको इंसिडेंस का मिल जाता. और अब इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, कांग्रेस का फोल्डर में डॉ जोन्स, नैस्डैक वगैरह पूरा है और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस वगैरह पूरा है. और यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेक्स का भी ऑल पेयर्स मिलता है आपको. सो किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं. ट्रेडिंग सिस्टम इज सेम फॉर ऑल मार्केट्स. देख लीजिए, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम आप परचेस करने के पहले आप ये देखना कि वो हर मार्केट में हर टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए. अगर आपको कोई बोला कि बैंक निफ्टी में ये काम आता, नहीं तो कुछ दूसरा स्टॉक में ये काम आता, डॉ जोन्स में वो काम आता, वो तो इट इज नॉट ट्रेडिंग सिस्टम, that is only guesswork. So if it is a trading system, it should work in all time frames, in all markets. So ये X1 सिस्टम से आप किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं. अभी इंडियन मार्केट का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है. आपको यूएस मार्केट में या यूके मार्केट में अगर आप काम करना है तो fxpro.com बोल के एक MT4 मिलता है, उससे आप ले सकते हैं. उसमें भी आपको यूएस मार्केट का और यूके मार्केट का रियल टाइम इक्विटी का जो रेट्स है वो मिलता, तो उसमें भी आप ये सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर आप दूसरा मार्केट में काम करना है तो एक बार गूगल में सर्च कीजिए, जो ब्रोकर आपको MT4 प्लेटफॉर्म विद दैट पर्टिकुलर मार्केट आपको डेटा देता है, उसमें आप ये सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. और रूल्स को फॉलो करते देख लीजिए, आपको 90% एक्यूरेसी मिलता. ये तो एडवांस वर्जन है, इसमें आपको दो वर्जन है, एक बेसिक वर्जन और एक एडवांस वर्जन. सो ये जो एडवांस वर्जन में देख लीजिए, ये जो ब्लू लाइन वाला है ये एक्स्ट्रा है. So this is called HDF indicator and यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक ऑसिलेटर है, TDF ऑसिलेटर. सो ये भी एक्स्ट्रा है. सो दिस इज वन और दिस इज सेकंड. और देख लीजिए, आपको नीचे एक TDF जोन्स बोल के है. सो दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा. सो ये 3 इंडिकेटर्स आपको एक्स्ट्रा रहता. सो बेसिक वर्जन में एक्सेप्ट दिस 3 सब आपको एज इट इज मिलता. सो ये 3 आपको ओनली एडवांस वर्जन मिलता. दोनों वर्जन्स में भी आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स सेम रहता, अलग अलग नहीं रहता. ट्रेडिंग सिग्नल्स जहाँ पे बाय सेल सिग्नल्स आ रहा है वो सेम रहता आपको. सो फॉर एग्जांपल, आपको एडवांस वर्जन में यहाँ पे है, बेसिक वर्जन में भी वहीं पे रहता. सो ये भी आपको सेम सिग्नल्स रहता. सो आपको एडवांस वर्जन में जो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स है, इससे आपको क्या पता चलता बोले तो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सिग्नल आया तो वेदर दैट इज गोइंग टू बी अ बिग सिग्नल और स्मॉल सिग्नल आपको मालूम हो जाता. और आपको ये ट्रेंडिंग जोन क्या है, ये न्यूट्रल जोन क्या है बोल के आपको ये TDF जोन से आपको मालूम होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है TDF जोन इंडिकेटर. इससे आपको देख लीजिए, किसी भी स्टॉक में आप ये कौन सा जोन में है बोल के आपको आइडिया आता. सो देख लीजिए, आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर स्टार्ट हुआ, यहाँ से देख लीजिए, आपको ये ट्रेंडिंग जोन बोलते हैं और इसके पहले आपको ये न्यूट्रल जोन है ग्रे कलर वाला. सो आपको ये डाउन ट्रेंडिंग, अप ट्रेंडिंग और न्यूट्रल जोन, ये 3 जोन्स में कौन सा जोन में स्टॉक है बोल के आपको बताता. सो इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है और एवरी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो एक बार पुराना वीडियो देख लीजिए. ये वीडियो का टॉप राइट हैंड साइड में आई बटन रहता, उसमें आपको ये ट्रेनिंग वीडियोस पूरा मिल जाता. सो एक बार देख सकते हैं आप. और ये इंटरेस्ट है तो आपको ये सिस्टम आप TDFtrader.com से परचेस कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और देख लीजिए, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का. दिस इज फ्यूचर्स चार्ट. यहाँ पे देख सकते हैं आप 24,620 पे क्लोज हुआ. सो आई विल पुट पीरियड सेपरेटर फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन. सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिस वाज यस्टरडेज फर्स्ट कैंडल. सो कंटिन्यूसली आपको ये बाइंग प्रेशर है, इसमें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट है इंट्राडे में. सो एक्चुअली ये जो सेल सिग्नल है, सॉरी ये जो बाई सिग्नल है, ये आपको यहाँ से चल रहा, ये जो एरिया है, ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस में एक्सप्लेन करे. सो यहाँ पे देख सकते हैं 22,000 से एक्चुअली 21,938 है इसका है. सो यहाँ पे देख लीजिए, आप उनको 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना, फिल्टर, कैंडल और बॉक्स, ये तीनों पे ग्रीन रहना चाहिए. सो यहाँ पे अपना 21,960 में
अपन बाई करें यहाँ पे बैंक निफ्टी में। सो बीच में आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल सिग्नल है, दिस इज वैलिड सेल सिग्नल, बट इसमें देख लीजिए आपको अपना जो अपडाउन इंडिकेटर है ये आपको सेल में नहीं आया था, इसलिए ये सेल नहीं करे अपन। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 1 मिनट में नहीं मिलता अपडाउन इंडिकेटर, सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 5 मिनट में मिलता। सो दिस इज ऑल्सो ये सेल में आना चाहिए, जनरली आ जाता 99%, बट इसमें नहीं आया, सो इसलिए यू हैव टू वेट पेशेंटली। सो इसके बाद में देख सकते हैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको गैप अप हो गया। सो 22,000 से अभी देख लीजिए आपको 24,622। सो देख लीजिए आपको लास्ट फ्राइडे जब आपको ये बाय सिग्नल आया, सो दिस इज कंटिन्यूएशन। सो यहाँ पे तो एंट्री नहीं है, बट आपको ऑलमोस्ट पुराना एंट्री पे ही मिल रहा, सो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सो ये कैंडल से आप देख सकते हैं, ये फिल्टर देख लीजिए, नीचे का फिल्टर कंटिन्यूसली ग्रीन है, आज तक भी आपको ये ग्रीन है। सो यहाँ पे देख लीजिए ऐसा, सो कंटिन्यूसली ये ग्रीन है बोलते, देयर इज नो सेलिंग प्रेशर। इसके पहले का वीडियो में भी मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया था। सो आप एंट्री करने के बाद में जब तक ये आपको ग्रीन कलर में है फिल्टर, तो डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन होल्ड दैट पोजीशन। सो ये नॉर्मल वोलेटिलिटी रहता है, देख लीजिए आपको मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन फिल्टर। सो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कंसल्टेंट चल रहा था, बट आपको फिल्टर तो आपको ग्रीन नहीं हुआ, रेड नहीं हुआ, सो इट मींस देयर इज नो सेलिंग प्रेशर। ये फिल्टर देख लीजिए बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर है, सो ये भी आपको रेड में हो रहा बोलते हो, देयर इज नो सेलिंग प्रेशर इन बैंक निफ्टी, दैट इज द रीजन। देख लीजिए आपको कल जो भी शॉर्ट करे, जितने भी लोग परसों शॉर्ट करे सोए एक्सपायरी के दिन सब जने कवर करने के लिए ट्राई करे, इसलिए आपको मार्केट बहुत फास्ट ऊपर चले गया। और यहाँ पे देख लीजिए आपको ये 24 अगस्त से ये ट्रेंडिंग जोन में है। ये आपको देख लीजिए, मैं मेरा लाइफ में अब तक कम से कम एक 100 to 150 प्रोग्राम्स देखा और कम से कम एक 15-20 इंडिकेटर्स बनाया। सो आउट ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स दिस इज द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर, और मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर है ये टीडीएफ जोन्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत रिसर्च करने के बाद में हम हजारों चार्ट्स रिसर्च करने के बाद में बनाए सो है। सो जब आपको ये ट्रेंडिंग जो स्टार्ट होता, सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विल कम। ऐसा नहीं है कि आपको आते ही ऐसा भागता बोल के नहीं है, बट जब आपको ट्रेंडिंग जोन में है इट मींस दैट देयर इज नो सेलिंग प्रेशर। अप ट्रेंडिंग जोन में है तो सेलिंग प्रेशर नहीं रहता, और आपको सेल सिग्नल आए तो भी अपन सेल नहीं करते। सेल सिग्नल आए तो देख लीजिए आपको अगर बैंक निफ्टी में सेल करना हो तो यहाँ पे आपको एक एरो आना चाहिए, और X1 सिग्नल से भी सेल सिग्नल आना चाहिए, नहीं तो कम से कम ये जो HDF इंडिकेटर है ये भी आपको सपोर्ट करना, वो तो ये ब्लू से पिंक होना चाहिए, तभी अपन सेल करते हैं इसमें। सो दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल इंडिकेटर। सो ये जो जोन है, जब आपको ये ग्रीन कलर जोन आया तो इसमें आप डरने की जरूरत नहीं है, और पुल बैक में आप बाय कर सकते हैं। जस्ट आपका स्टॉप लॉस देख लीजिए, और ये टेंटेटिव स्टॉप लॉस है, यहाँ पे देख लीजिए, जनरली ये तो ब्रेक नहीं होता। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। सो अगर आपको मंडे मॉर्निंग इसमें आपको एक फेक गैप डाउन आए तो इमीडिएटली बाय कीजिए। सो बैंक निफ्टी में शॉर्ट मत कीजिए, अगर आप शॉर्ट भी करना है तो कुछ इंट्राडे में आपको ऑप्शन का स्ट्रेटजी कुछ आइडिया है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट चार्ट में अपना कुछ सेशन लाए तो ओनली फॉर शॉर्ट स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए कर सकते हैं। क्यों बोलते, इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहता है। किसी भी स्टॉक में अगर आपको ऐसा अप ट्रेंड जो है तो अल्टीमेटली गो अप, ऐसा नहीं है कि सीधा नहीं जाता, पुल बैक्स आते रहता, पुल बैक आता फिर ऊपर जाता, फिर पुल बैक आता फिर ऊपर जाता, ये कंटिन्यूसली डेली 1000 पॉइंट नहीं जाता। बट एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जब आपका अप ट्रेंडिंग जोन में है तो देयर इज नो सेलिंग प्रेशर, सो दैट इज द रीजन इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो अभी तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, अप ट्रेंडिंग जोन में है, और आपको फिल्टर भी ग्रीन है, आपको X1 सपोर्ट कर रहा, आपको अपना ऑसिलेटर सपोर्ट कर रहा, बॉक्सेस सपोर्ट कर रहा, 3 बॉक्सेस बुलिश है। सो और क्या चाहिए आपको? सो देयर विल बी नो सच chart when all indicators are supporting this particular movement. So Monday morning किसी भी रीजन से आपको फेक गैप डाउन आए तो इमीडिएटली बाय कीजिए। अगर आपको ये फेक गैप डाउन आइडिया नहीं है तो हमारा ये वीडियो का टॉप राइट हैंड साइड में आई बटन रहता, उसमें देख लीजिए, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग वीडियोस रहते। नहीं तो हमारा चैनल में जाइए, देख लीजिए, आपको ये हमारा चैनल लाइव ट्रेड, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देख लीजिए TDF X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस बोल के रहता। सो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस है वहाँ पे, देख लीजिए। आपको ये फेक गैप अप ये हमारा गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो है ये। सो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, देख लीजिए। अपना सिस्टम के हिसाब से वी हैव 4 टाइप्स ऑफ गैप्स। सो फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप एंड नॉर्मलाइज्ड गैप।
सो ये 4 गैप्स है हमारा सिस्टम के हिसाब से। सो इसमें कैसे काम करना बोल के विद रियल एग्जांपल्स वहाँ पे एक्सप्लेन करे सो है। सो एक बार देख लीजिए। और मंडे मॉर्निंग आपको इसमें फेक गैप आ जाए, इमीडिएटली बाई कीजिए। देख लीजिए आपको निफ्टी थोड़ा वीक है बट बैंक निफ्टी इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। सो मंडे मॉर्निंग वी आर एक्सपेक्टिंग सम पुल बैक इन निफ्टी। डेली आपको 1000 पॉइंट नहीं जा सकता किसी भी मार्केट, कहीं ना कहीं तो रुक जाता। सो आप गैप अप्स में बाय मत कीजिए। डेली आपको 300-400 पॉइंट्स से गैप अप होगा तो वहां में बाय करते तो आपको रिस्क हो जाता। सो ट्राई टू बाय ओनली पुल बैक। सो पुल बैक के लिए वेट कीजिए। अगर आप चेजिंग करने के लिए गए तो फिर आप रिस्की में रहते हैं। सो केयरफुली काम कीजिए। सो अभी अपन निफ्टी देखेंगे। निफ्टी में देख लीजिए, मैं बिगर ऑर्डर लगाता हूँ सो दैट यू कैन सी प्राइस एक्शन। सो देख लीजिए, आपको इसमें भी आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था ऑलरेडी, आपको प्रीवियस में एक्सप्लेन करे सो है। सो ये बाय सिग्नल है और आपको यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया था। सो वो टाइम में देख सकते हैं सेल सिग्नल आया तो अपन को 3 कंडीशन सैटिस्फाई होना। एक फिल्टर ग्रीन रेड रहना चाहिए, कैंडल्स रेड रहना और आपको बॉक्स रेड रहना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर ग्रीन है और कैंडल्स भी ग्रीन है। सो दिस इज अ वीक सेल सिग्नल। सो अगर आप यहाँ पे बाय करो तो यहाँ से भी आपको 200-300 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये 11,460, 11,460 से 11,680। और प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये भी आपको कल ट्रेंडिंग बोल के बता रहा, बट यहाँ पे अपन एंट्री नहीं करते। ट्रेंडिंग ये जो TDF जोन का इंडिकेटर है, यू डू नॉट यूज दिस फॉर एंट्री। ये थोड़ा लेट आता एक्चुअली। यहाँ पे देख लीजिए बाय सिग्नल अपन को ऑलरेडी 11,000 कुछ 400 चल रहा। सो अभी आपको ट्रेंडिंग जोन आया बोल तो यहाँ से आपको ट्रेंडिंग जोन में आया, उसका मतलब यहाँ पे बाय करना बोल के नहीं है। सो यहाँ से आपको ट्रेंडिंग जोन में आया तो फिर आपको हर पुल बैक में आपको इसमें बाइंग आते रहता। सो ऐसा देख लीजिए। बट ट्रेंडिंग जोन आया बोल के आप इमीडिएटली बाय मत कीजिए, दैट बी वेरी रिस्की। सो कभी कभी आपको रेयरली एक सिग्नल मिलता, बहुत नजदीक रहता वो ट्रेंडिंग जोन का, जो अपना एंट्री सिग्नल है वहीं पे रहता ट्रेंडिंग जोन, दैट बी वेरी गुड सिग्नल। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये अदानी पोर्ट्स का चार्ट है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बाय सिग्नल था यहाँ पे। सो जब आपको बाय सिग्नल आ गया वही टाइम में आपको ऑलमोस्ट ये जोन भी आपको सेम कैंडल्स पे आ रहा। सो ऐसा सिग्नल आ गया इमीडिएटली वहीं पे बाय कीजिए। इसको जितना लॉट चाहिए उतना लॉट ले लीजिए, या तो कुछ कॉल ऑप्शन लीजिए, या तो कुछ यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कीजिए, या तो कुछ कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ काम कीजिए। रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप ये पुट ऑप्शन यहाँ पे बेच के नीचे वाला पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपको, ये जब आपको आइडेंटिफाई किया ट्रेंडिंग जोन, सो स्ट्रेट मूवमेंट आया था। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा मूवमेंट आता है ट्रेंडिंग जोन में। सो कभी भी आपको सिग्नल आया तो इमीडिएटली, अगर आपको वहीं पे आपको जोन वाला इंडिकेटर है तो इमीडिएटली वहां पे बाय कीजिए। बट बाद में अगर आपको जोन वाला आ रहा हो तो वहां पे बाय नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट फॉर एंट्री। ये जोन जो है दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जोन, नॉट फॉर एंट्री और एग्जिट। सो वो ध्यान में रख दीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो डॉट वाला है एक्चुअली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे ये 3 डॉट्स फॉर्म हुआ। सो दिस इज सेइंग दैट दिस इज स्विंग हाई इज फॉर्म। अगर आपको गैप अप हुआ तो भी फिर वहां से पीछे आने का चांस है, पुल बैक आने का चांस है। सो ये एक्चुअली ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। सो ये तो आपको पुट ऑप्शन लेने का एक वार्निंग दे रहा। सो देख लीजिए, आपको मंडे मॉर्निंग बैंक निफ्टी अगर आपको स्ट्रॉन्ग है तो भी निफ्टी वीक रहने का चांस है। सो कभी भी आपको ऐसा 3 आए तो हम बहुत बार देखे सो है वो, दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि सीधा गिर जाता बोल के नहीं है, बट दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट आफ्टरवर्ड्स विल सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में भी देख लीजिए, आपको यहाँ पे 2 डॉट्स आया था। सो 2 डॉट्स जब आने के बाद में आपको टर्निंग पॉइंट आ गया इसमें। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहता है ऐसा। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 डॉट्स है। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। सो अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं ये प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ से इससे आपको सिग्नल्स नहीं आता, एंट्री का एग्जिट का सिग्नल नहीं आता, बट दिस विल आइडेंटिफाई स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये ऑप्शंस के लिए काम आता। सो किसी को इंटरेस्ट है तो कॉन्टेक्ट कीजिए। सो अभी इसमें मंडे मॉर्निंग वी आर एक्सपेक्टिंग वीकनेस। सो 11,620 या 600 या 550 तक आए तो 11,550 से लेके 600 तक आए तो दैट विल बी वेरी गुड एरिया टू टेक वन मोर लॉन्ग पोजीशन। सो वेट कीजिए इसमें पुल बैक के लिए। सो फ्राइडे भी, कल भी आपको थोड़ा वीक था बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, इट वाज गोइंग अप। सो अगर बैंक निफ्टी नहीं गए तो कल ही आपको इसमें 100 पॉइंट्स का पुल बैक आता था। सो वेट कीजिए इसमें। और इसमें देख लीजिए, आपको जब तक ये ट्रेंडिंग जोन में है इसमें शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट करना हो तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी नीड 2 सिग्नल्स। आप एरो भी आना चाहिए, एक्सटेंड भी आना चाहिए। तो आए तो ही आप सेल कीजिए, नहीं तो आपको कम से कम ये HTF इंडिकेटर ये भी सपोर्ट करना चाहिए।
बट एज ऑफ नो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस चार्ट, एवरीथिंग इज फाइन, हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर फाइन है, आपको ट्रेंडिंग जोन है और ये भी ओके, बट ये इतना स्ट्रांग नहीं है बैंक निफ्टी का जैसा स्ट्रांग नहीं है। So because of bank nifty it is going up, not because of its own strength. So we are expecting a pullback on Monday 11,550 to 600 आए तो एक बार बाई कीजिए, और मंडे मॉर्निंग अगर आपको गैप अप मिल गया तो एक छोटा पुट ऑप्शन ले लीजिए विद प्री डिफाइंड जो भी 20-30 रुपीस का स्टॉप लॉस लेके आप ले लीजिए, दैट विल बी वेरी गुड ट्रेड। और अभी अपन बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन टेबल देखेंगे। निफ्टी का ऑप्शन टेबल यहाँ पे देख लीजिए, नया वेबसाइट है एनएससी का, सो दिस इज नॉट सो यूजर फ्रेंडली दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टेबल। सो हमारा पुराना ऑप्शन टेबल ही अच्छा है, बट दे हैव डिसकंटिन्यूड इट, सो देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू फॉलो दिस। सो यहाँ पे देख लीजिए 11,700 इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर देख लीजिए आपको 11,800, और यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट सपोर्ट इज कमिंग एट 11,600, उसके नीचे 11,500 है। सो एक बार आपको एक पुल बैक आने का चांस है, 11,550 तक एक बार पुल बैक आने का चांस है, एटलीस्ट 600 तक भी आने का पॉसिबिलिटी है। सो आने के बाद में और एक बार ऊपर जाने का चांस है। सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टेबल ये उतना स्ट्रांग भी नहीं है, वीक भी नहीं है, सो न्यूट्रल से एक लिटिल बिट ऑफ प्लस है, सो उतना स्ट्रेंथ भी नहीं है। अगर आपको कुछ गैप अप आए तो एक बार पुट ऑप्शन ले लीजिए, सो विद स्मॉल स्टॉप लॉस दैट यू कैन ट्राई फ्रॉम मंडे। और अभी अपन बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी देख लीजिए, आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कमिंग एट 25,000, और इसके ऊपर आपको 25,500 है अपना सेकंड रेजिस्टेंस। सो ये R1 है, आपको ये R2 है, और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सपोर्ट इज कमिंग एट 24,000 के पास आ रहा, दैट इज फॉर आई थिंक 500 पॉइंट्स। सो इसमें भी आपको थोड़ा वोलेटिलिटी है, सो थोड़ा ऊपर का भी जगह है, बट सी आई हैव सीन मेनी ट्रेडिंग डेज सो फार सिंस लास्ट 10-15 इयर्स। सो यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी स्टॉक 1000 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद में, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद में मिनिमम 200 पॉइंट्स का पुल बैक आने का चांस है। सो आता बोल के गारंटी नहीं है, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। सो देख लीजिए मंडे अगर आपको ग्लोबल मार्केट से कुछ भी नेगेटिव न्यूज वगैरह है तो एक बार पुल बैक आने का चांस है। बट ये ऑप्शन टेबल, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन टेबल है, ये बुलिश ऑप्शन टेबल है, सो थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बट पुल बैक में आप बाय करते बेटर है। सो डोंट बाय आफ्टर गैप अप, वेट कीजिए, बहुत सारे चांसेस मिलता है, रोज काम करना बोल के नहीं है, जिसमें सिग्नल आता, जिसमें अपन को रिस्क रिवॉर्ड मैच होता है उसी में काम करना चाहिए। सो जल्दबाजी में आप मार्केट ज्यादा और ऊपर ज्यादा बोल के बाय मत कीजिए, सो वो रिस्की हो जाता है, दैट विल बी अ ट्रैप। सो वेट कीजिए पुल बैक के लिए, पुल बैक आए तो ही बाय कीजिए बैंक निफ्टी में, निफ्टी में। और अभी अपन एनएससी का स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट है कैन बैंक। कैन बैंक में देख लीजिए, आपको एक बाय सिग्नल था यहाँ पे, और उसके बाद में आपको एक ट्रेडिंग जो स्टार्ट हो गया। सो इसमें आपको ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट था, बाद में देख लीजिए आपको एक सेशन आया था, यहाँ पे आपको प्रीवियस में एक्सप्लेन कर सो है। दिस इंपॉर्टेंट चार्ट, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जब आपको सेशन आ गया था। सो वी नीड 3 कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड, फिल्टर मस्ट बी रेड, कैंडल मस्ट बी रेड, आपको बॉक्स भी रेड रहना चाहिए, बट आपको कैंडल रेड यहाँ पे हुआ, बट आपको ये अपना अपवर्ड इंडिकेटर आपको सेल में नहीं आया था, देख लीजिए आपको बाद में अपवर्ड इंडिकेटर सेल में आया, बट वो टाइम में आप ये जो बॉक्स है इसको ऑब्जर्व कीजिए। मैं यहाँ पे कर्सर लगा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 3 बॉक्सेस ग्रीन है, और यहाँ पे देख लीजिए आपको ये एरिया में आपको ये रेड हुआ था, बट इसका लो के नीचे सेल करते, लो ट्रिगर नहीं हुआ, बाद में जब आपको ये सब कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा वो टाइम में आपको फिल्टर ग्रीन हो गया। तो इसीलिए देख लीजिए आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे सेल्स में आ गया, बट इट नॉट ट्रिगर। और लास्ट वीडियो में भी, और आई थिंक वेडनेसडे का वीडियो में वेरी क्लियरली बोला मैं कि कैन बैंक में 108 का जो भी हाई है वो क्रॉस हो गया तो बाय करो बोल के। सो कल मॉर्निंग देख लीजिए आपको 108 ये ब्रेक होके 150 तक चला गया। सो इसमें और भी रूम है ऊपर जाने का, ये 125 तक जाता। सो इसमें एक बार फिर आप 109 या 110 आए तो एक बार बाय कीजिए। सो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। अगर आप डिलीवरी लेना है तो भी इसमें ले सकते हैं। सो इसका देख लीजिए लेवल 103 विल बी योर स्टॉप लॉस। सो अगर आप फ्यूचर्स में काम नहीं करना चाहते तो 110 आए तो एक बार 1000-2000 जो भी क्वांटिटी आपका जो कैपिटल उसका हिसाब से ले लीजिए। 103 विल बी योर स्टॉप लॉस। सो कभी भी आपको ये ट्रेंडिंग जोन में जो है तो इसमें आपको ऐसा ये स्ट्रक्चर आता। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको बाय सिग्नल था, ट्रेंडिंग जोन में चला गया, आपको सेल सिग्नल आ गया, बट दिस इज नॉट वैलिड। सेल सिग्नल आता बट वो ट्रिगर नहीं होता बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। या तो फिल्टर मैच नहीं होता, नहीं तो कैंडल मैच नहीं होता, नहीं तो बॉक्स मैच नहीं होता। सो इसलिए आप सिस्टमेटिकली काम करना चाहिए विदाउट एनी इमोशंस। सो आप इमोशंस के साथ में काम करते हो आपको लॉस ही रहता है, इसलिए आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। तो देख लीजिए आपको 108 जो भी है ये लेवल क्रॉस हो गया तो इमीडिएटली आपको 7 रुपीज का प्रॉफिट है।
सो मंडे इसमें 110 तक अगर आपको आया तो और एक बार इसमें बाई कीजिए 103 your stop loss, so you can also take delivery of this one. और नेक्स्ट चार्ट है एसबीआई में देख लीजिए आपको एक 22 दिन चल रहा था, ये अच्छा प्रॉफिट दिया ऑलमोस्ट 200 से 226 चल गया ये, और अभी ये ट्रेंडिंग जोन में आ गया। सो इसमें देख लीजिए आपको एक पुल बैक आया तो अराउंड 216 या 218 तक अगर आपको एक पुल बैक आया तो इसमें बाई कीजिए। तो देख लीजिए आपको प्रेजेंट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, बॉक्सेस 3 बॉक्सेस ग्रीन है, और आपको ट्रेंडिंग जोन है, और आपको फिल्टर कंटिन्यूसली ग्रीन है, और अपना ऑसिलेटर सपोर्ट कर एवरीथिंग इज फाइन। सो इसमें एक पुल बैक के लिए वेट कीजिए, 216 से लेकर 220 तक आए तो एक बार बाई कीजिए और एक बार ऊपर जाने का चांस है। और नेक्स्ट चार्ट है एलएनटी, देख लीजिए एलएनटी में कल मॉर्निंग आपको गैप अप हुआ था, ये रियल गैप है क्यों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बाइसिकल आ गया, कलर भी चेंज हुआ, बट आपको उसके बाद में देख लीजिए आपको ये दूसरा नहीं आया था इसमें, इसलिए देयर वाज नो एंट्री हियर, और उसके बाद में आपको अपना लेफ्ट हैंड से बाइसिकल आ गया। सो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, अभी तो हायर टेप पे सपोर्ट नहीं कर रहा, बॉक्सेस भी न्यूट्रल है और ये रेड हो गया। सो इसमें देख लीजिए मंडे मॉर्निंग अगर आपको ये लेवल ब्रेक हो गए तो इसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 पैटर्न है तो इसमें शॉर्ट कीजिए, नहीं तो आपको ऑल कंडीशन सैटिस्फाई हुआ तो ये ब्रेकआउट पे आप बाय करना चाहिए। सो ऑल कंडीशन बोल तो देख लीजिए फिल्टर भी ग्रीन होना, कैंडल्स भी ग्रीन होना, और आपको एक बॉक्स भी ग्रीन देना चाहिए इन टाइम ऑफ ब्रेकआउट। सो अगर आपको वो सैटिस्फाई हो तो फिर ये हाई के ऊपर आप बाय कीजिए, नहीं तो आप ये लेवल ब्रेक हो गए तो इसमें शॉर्ट कीजिए। देख लीजिए लेवल कितना है, एक बार बोलता हूँ मैं 970 तो दूर है, नहीं तो आप एक 1 2 3 पैटर्न आपको मंडे मॉर्निंग मिल गया तो इसमें शॉर्ट कीजिए। दिस इज वीक स्टॉक, सो जब आपको मार्केट 90 पॉइंट्स ऊपर गया ये नीचे आ रहा, सो देख लीजिए इसमें सेलिंग प्रेशर है, सो मंडे मॉर्निंग ट्राई टू टेक शॉर्ट पोजीशन, यूनिकेटेड पैटर्न इंट्राडे पैटर्न आए तो इसमें शॉर्ट कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है इंडसइंड बैंक में देख लीजिए आपको एक 22 में चल रहा था, आई थिंक सम 517 या 520 जो भी लेवल है एग्जैक्ट देखेंगे एक बार ठहरिए, 532, सो 532 से लेके आपको 680 हो गया। सो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा, अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, बॉक्स से सपोर्ट कर रहा, और आपको अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट कर रहा, एवरीथिंग इज फाइन इसमें। और मंडे मॉर्निंग इसमें भी आपको एक पुल बैक आया तो, और एक बार इसमें 630 लेवल विल बी वेरी गुड लेवल, सो 630 आया तो इसमें बाई करने के लिए ट्राई कीजिए 630 से, और एक बार आपको 680 तक जाने का चांस है। और नेक्स्ट चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में देख लीजिए आपको एक बाई सिग्नल था, और देख लीजिए आपको ये लेवल है वो, और ये प्राइस देख लीजिए ऑलमोस्ट 370, सो 370 से आपको 14 हो गया, ये 40 रुपीज का प्रॉफिट है इसमें। ये भी अप ट्रेंडिंग जोन में आ गया, आई थिंक फ्रॉम 24 अगस्त, सो यहाँ पे देख सकते हैं, और वहीं से भी आपको ऑलमोस्ट 30 रुपीज का कुछ प्रॉफिट है। सो अभी आपको ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, हायर टाइम पे सपोर्ट कर रहा है, अप ट्रेंडिंग जोन में है, बॉक्सेस 3 बॉक्सेस ग्रीन है, और आपको फिल्टर तो बीच में एक बार रेड हो गया, सो सपोर्ट आ रहा है इसमें, यहाँ पे सपोर्ट है, सो इसमें भी आपको एक पुल बैक है तो 400 तक आपको पुल बैक है तो बाई कीजिए, अगर 395 भी आने का चांस है, सो वेट कीजिए इसमें पुल बैक के लिए, गैप उसमें काम मत कीजिए, पुल बैक्स में काम करता आपको रिस्क रिवॉर्ड मैच होता। सो ये कॉम्बिनेटर जो बोलते हैं ना, ये 500 रुपीज होता, 600 होता, ऐसा उसमें आप मत जाइए। सो आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स, आपको देख लीजिए, आपको बहुत पुराना एग्जांपल है, एक बड़ा ब्रोकरेज है जेपी एसोसिएट्स विल गो टू 2000, दैट्स व्हाट इज देयर सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन बोल के एक रिपोर्ट बना के दिए, सो है अभी जाके वो जेपी एसोसिएट शायद 2 रुपए की 3 रुपए की है। सो ऐसा वो कॉम्बिनेटर जो बोलते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, उसके ऊपर मत जाइए, यू विल गेट लॉट ऑफ चांसेस। सो पुल बैक में ही काम कीजिए, सो जल्दबाजी में काम मत कीजिए। सो अभी नेक्स्ट चार्ट है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में देख लीजिए आपको एक 22 में चल रहा है, ऑलरेडी आपको मालूम है, पुराना वीडियोस में हम क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, और यहाँ पे देख लीजिए आपको ये भी ट्रेंडिंग जोन में है। सो फ्राइडे आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं था इसमें, देख लीजिए आपको ये थोड़ा फ्लैट था, कंसोलिडेशन में है, सो इसमें आपको एक 1 2 3 पैटर्न है तो इंट्राडे के लिए ही शॉर्ट कीजिए, इसमें पोजीशन मत लीजिए, मैं बोलता आपको ये ट्रेंडिंग जोन में है, और एक बार इसमें पुल बैक में बाइंग आने का चांस रहता। सो 1 2 3 पैटर्न है तो ओनली फॉर इंट्राडे यू टेक ए शॉर्ट पोजीशन। आपको ऑटोमोबाइल्स का जो नंबर है वो भी आता, शायद मंडे या ट्यूसडे कुछ आता, सो उसका इफेक्ट रहता इसमें, सो उसका देखना पड़ता भी कैसे रहता, बट इसमें आपको 1 2 3 पैटर्न है तो ही इसमें एक इंट्राडे में शॉर्ट कीजिए, नहीं तो आपको अच्छा पुल बैक है तो देख लीजिए वहाँ पे बाई करने के लिए, नहीं तो फेक गैप होना है तो भी वहाँ से आप बाई करके आप काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट चार्ट है एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स में देख लीजिए आपको बड़ा अपट्रेंडिंग जोन चल रहा, आई थिंक फ्रॉम 10th अगस्त 7th अगस्त से आपको ये अपट्रेंडिंग जोन चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ये सेल्सिंग आया था बीच में, बट वो टाइम में देख सकते हैं आपको फिल्टर ग्रीन है, सो देयर इज नो एंट्री, ये तो कंटिन्यूअस सिग्नल है, ये भी आप एंट्री कर सकते थे, तो वो तो ऑलमोस्ट सेम लेवल से आपको मिल रहा है।
और बाद में देख लीजिए आपको यहाँ पे सेंसिंग आ गया था, सो वो टाइम में देख लीजिए आपको फिल्टर रेड है बट आपको कैंडल्स रेड नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। देख लीजिए आपको जब आपको सेंसिंग आ गया था ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा, सो आपको अप ट्रेंड जोन में यहाँ पे बच गए थे। सो यहाँ पे सेल आया था फ्रॉम लेफ्ट ट्रेंड और अपना X1 सिग्नल, बट आपको कैंडल्स आपको रेड नहीं हो रहा और अपना जो अप डाउन इंडिकेटर ये भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 डॉट आ गया, तो दिस इज सिग्निफिकेंट बॉटम है ये। सो यहाँ से भी आप बाई करें तो आपको इंट्राडे में आपको जो भी 1 2 डेज में अच्छा प्रॉफिट दिया। अभी आपको जो निफ्टी का जो चार्ट में बताया सेम सिमिलर डॉट है ये। सो ये बाई का डॉट है, वो सेल का डॉट है। सो 2 कंसेक्यूटिव नहीं आता, सो ऐसा आया तो आप उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो अभी प्रेजेंट देख लीजिए आपको एक कंसल्टेंट चल रहा है, इसमें मंडे देख लीजिए आपको एक 1 2 3 पैटर्न आया, तो या तो ये लेवल ब्रेक हो गया तो एक बार शॉर्ट कीजिए। ये ओनली फॉर इंट्राडे, क्योंकि तो ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग जोन बता रहा। सो इंट्राडे में शॉर्ट कीजिए विद राइट स्टॉप लॉस। सो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। अगर आप ये एंट्री यहाँ पे सेल करते हो आपको दिस लेवल विल बी स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे की तरह इसमें काम कर सकते हैं। ये थोड़ा टायर्ड हो गया, सो ये कंसल्टेंट चल रहा है इसमें, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पुल बैक। और नेक्स्ट चार्ट है जी में भी देख लीजिए आपको एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, इसमें बड़ा बाय सिग्नल था आई थिंक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल फ्रॉम आई थिंक 140। सो 140 से देख लीजिए आपको 215 पे है। सो बीच में आपको सेल सिग्नल्स नहीं था, देख लीजिए 140 से आपको कहीं भी सेल नहीं है। सो यहाँ पे सेल सिग्नल है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको वो 10 में फिल्टर रेड है और आपको कैंडल रेड नहीं है, इसलिए देयर वाज नो एंट्री। और शायद बॉक्सेस भी रेड नहीं होंगे, एक बार देखेंगे। देख लीजिए आपको 3 बॉक्सेस गिर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज वीक बाय सिग्नल, सॉरी सेल सिग्नल। तो यहाँ पे भी आप बाय करें तो आपको इमीडिएटली वहां से भी आपको ऑलमोस्ट 190 से 250 तक चलेगा ये। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। सो इसलिए आप देख लीजिए आपको जब आपको ट्रेंडिंग जोन में है तो ऐसा पुल बैक आता बट दैट विल बी बॉट बैक। सो इसमें और एक बार पुल बैक आने का चांस है। बट यहाँ पे देख लीजिए कल ये कल का जो ये जो यस्टरडे का हाई एंड लो का जो ये लाइंस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 पैटर्न फॉर्म हो गया। सो अगर मंडे ये लेवल ब्रेक हो गए तो इसमें शॉर्ट कीजिए। सो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। अगर आप रिस्क लेना चाहे तो ही अब इसमें शॉर्ट कीजिए। ये रिस्क देख लीजिए, मैं बोलता हूँ ये 213 और 219 6 रुपीज का रिस्क है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप स्मॉल 10-15 रुपीज आने का चांस है। सो यहाँ पे 205 तक आने का चांस है। सो देख लीजिए आपको ये ब्रेक हो गए तो मंडे मॉर्निंग इसमें शॉर्ट कीजिए, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। और अभी इंटरनेशनल चार्ट के ऊपर देखेंगे, देख लीजिए आपको ये डो जोन्स का चार्ट है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है यही सिग्नल चल रहा पुराना सिग्नल। सो ये ट्रेंडिंग जोन में है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाई सिग्नल है ऑलमोस्ट आई थिंक फ्रॉम जो भी लेवल है ये 27,940। सो 28,000 ले लीजिए। 28,000 से अभी देख लीजिए आपको 28,600 चल रहा, 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। सो बीच में आपको पुल बैक आया था बट देख लीजिए हर पुल बैक में आपको बाइंग आ रहा, आपको अप ट्रेंडिंग जोन में है। सो इसमें भी आपको कंटिन्यूअसली बाइंग आ रहा है इसमें, इसलिए और हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, बॉक्सेस भी 3 ग्रीन है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इसमें भी आपको हर पुल बैक में आपको बाइंग आने का चांस है, बट ये अप डाउन निकल आपको फ्लैट हो गया। सो दिस विल बी फ्लैट फॉर नेक्स्ट वीक। सो वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कंसोलिडेशन इन आवर मार्केट नेक्स्ट वीक। अभी नैस्डैक देखेंगे, नैस्डैक देख लीजिए आपको इसमें एक बाई सिग्नल चल रहा था यहाँ से और बीच में आपको सेल आया था बट अप डाउन निकल आपको सेल में नहीं है, इसलिए देयर वाज नो सेल सिग्नल ट्रिगर्ड। सो ये भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए आपको ये भी अप ट्रेंडिंग जोन में है और आपको ये कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें। सो इसमें भी आप शॉर्ट मत कीजिए। इंट्राडे में भी करना हो तो भी आप ये 1 2 3 पैटर्न अगर आपको ब्रेक हुआ तो विद टाइट स्टॉप लॉस यू कैन शॉर्ट, बट ये ट्रेंडिंग जोन में है डाउ और नैस्डैक, इसलिए आप ज्यादा शॉर्टिंग मत कीजिए। और पुल बैक में आपको इसमें बाइंग आने का चांस रहता। और देख लीजिए आपको एक गोल्ड है, गोल्ड का चार्ट देख लीजिए आपको सेल सिग्नल चल रहा था, बाद में आपको एक बाई सिग्नल आ गया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका। सो ये बाई सिग्नल था और ये बाई सिग्नल देख लीजिए आपको इसके ऊपर ट्रिगर होता है, इसके ऊपर आप बाय ऑर्डर लगाए और बाय ऑर्डर ट्रिगर होके मार्केट नीचे आ गया। सो जब आपको बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ, अपना स्टॉप लॉस है यस्टरडेज लो, ये अपना स्टॉप लॉस है टू रिवर्स, बट देख सकते हैं आपको नजदीक भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक आके फिर ये रिवर्स हो गया। सो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ अगर आप इफ यू वांट टू टेक 10 लॉट्स, बाय 5 लॉट्स हियर and put 5 lots by order nearby your stop loss, so that what will happen is देख लीजिए आपको यहाँ पे अगर आप जो भी क्वांटिटी बाय करें आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा इंट्राडे में, जो भी वन डे में। तो इसलिए आप देख लीजिए आपको ऐसा एक ही जगह पे पूरा क्वांटिटी आप मत डालिए, आपको पुल बैक्स मिलते रहता। सो यहाँ पे अगर आप हर बार नहीं होता ऐसा, बिकॉज ऑफ फेड का जो न्यूज है
जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से ऐसा हुआ। तो जनरली ऐसा कैंडल्स नहीं बनता, ऐसा बड़ा कैंडल ऐसा ऊपर और नीचे। सो कभी आपको न्यूज़ है तो आप गोल्ड सिल्वर और यूरो यूएसडी ये तीनों को कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर और क्रूड और अपना फॉरेक्स में जो मेन पेयर्स है उसको अवॉइड कर दो बेटर है। कभी भी आपको फेड का न्यूज़ है तो आप उसको अवॉइड करके उसके बाद में ट्रेड कीजिए, दैट बी वेरी गुड थिंग। और इसमें आपको बाय सिग्नल चल रहा है, इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इसमें आपको ये जो लेवल है दिस विल बी योर स्टॉप लॉस नो। सो आप देख लीजिए, आपको इसमें अगर आपको ये लेवल ब्रेक हो गए तो ये 1840 तक जाने का चांस है। सो हमारा जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लियरली बोला कि 1840 तक जाने का चांस है। सो अगर ये फेल हुआ तो 1840 तक जाता, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप किया तो यहाँ से भी ऊपर जाने का चांस है। सो फ्यूचर मूवमेंट विल डिपेंड अपॉन इंटरनेशनल मार्केट एंड न्यूज। सो ऑब्जर्व कीजिए, इसमें गोल्ड और सिल्वर में या कमोडिटीज में काम करना है तो थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है। सो अगर आप उसके लिए रेडी है तो ये काम करना चाहिए। और अभी अपन सिल्वर देखेंगे। सिल्वर में देख लीजिए, आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट चार्ट। यहाँ पे देख लीजिए, ये बाय सिग्नल चल रहा आपको और यहाँ पे सेल आया था। और लास्ट वीडियो में मैं वेरी क्लियरली बोला, देख लीजिए ये सेल सिग्नल आ गया और आपको फिल्टर भी रेड है, कैंडल्स भी रेड है, बॉक्स भी शायद रेड है, एक बार देखेंगे, देख लीजिए आपको बॉक्स भी रेड है। सो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। इसका जो लो है ये ब्रेक होना चाहिए विथ रेड फिल्टर, नॉट विथ ग्रीन फिल्टर। लास्ट वीडियो एक बार देख सकते हैं, मैं वेरी क्लियरली बोला अगर आपको ये ब्रेकडाउन हुआ तो भी जो फिल्टर में रेड होने के बाद में ही इसमें ब्रेकडाउन लेना बोल के, बट इसमें आपको रेड नहीं हो रहा फिल्टर में, सो इसलिए आपको यहाँ पे सेल ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद में देख लीजिए, आपको सेम जो पुराना बाय सिग्नल है वही कंटिन्यू हो रहा। अभी प्रेजेंट देख लीजिए, आपको प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है ये फिल्टर कंटिन्यूअसली ग्रीन है। सो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस फॉर योर लॉन्ग पोजीशन। सो ये लेवल ब्रेक हो गए तो यहाँ से आपको 23 तक जाने का चांस है सिल्वर। सो वेट कीजिए, इसमें ये लेवल ब्रेक हो गए तो दैट विल बी वेरी गुड लेवल टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। सो ऑन दिस बेसिस आपको अपना एमसीएक्स का भी चलते रहता। सो ऐसा रूल्स को फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो करता कभी भी आप लॉस नहीं होते। सो रूल्स को फॉलो कीजिए। और सी फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट में काम करना है तो यहाँ पे 1 मिनट का टेम्पलेट रहता है, वो लोड करना पड़ता। सो 1 मिनट का भी एक बार दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए। बैंक निफ्टी का देख लीजिए, आपको ये परसों का चार्ट है ये। सो 1 मिनट में आपको ये बाई चल रहा है एक्चुअली अपना। सो यहाँ से बाई चल रहा था 25th अगस्त से, बीच में देख लीजिए आपको कंसोलिडेशन था बट आपको सिलसिले नहीं आया था। और उसके बाद में देख लीजिए, आपको यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है बट देयर वाज नो सिलसिले इवन 1 मिनट चार्ट। और उसके बाद में देख लीजिए, आपको एक सेल आया था। सो यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर ग्रीन है। सो अगर फिल्टर रेड है तो भी अपन इसके लो के नीचे सेल करते हैं, वो भी नहीं हुआ। सो इसलिए आपको इवन 1 मिनट चार्ट में भी आपको ऐसा मिल जाता है एक्यूरेसी। सो फॉलो कीजिए रूल्स को फॉलो करके काम कीजिए। किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। सो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम आपको सभी मार्केट्स में सेम रहता। सो आप किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। सो आपको इंटरेस्ट हो तो टीडीएफ ट्रेडर से परचेस कर सकते हैं। और ये वीडियो में अपन देख लीजिए, बहुत सारे चार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और देख लीजिए, हमारा हर वीडियो आपको ट्रेडिंग स्टडीज से आता। सो कुछ टाइम पास का वीडियो नहीं रहता हमारे पास। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो, अगर आपको यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते आपको नोटिफिकेशन आता कभी भी आप नया वीडियो अपलोड करें तो। हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए। हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा स्पेशलिटी है, बाई साइड सेल साइड दोनों का भी। सो अगर आपको इंटरेस्ट है ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।